गाइस 2021 का नवंबर का मंथ खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और शुरू होगा 2021 का फाइनल मंथ यानी कि दिसंबर। ऐसे में काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं दिसंबर के मंथ में हमें कौन कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिसंबर के मंथ में कौन कौन से नए स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वाकई में ज़रूरत है एक नए स्मार्टफोन की, तभी आप एक नया स्मार्टफोन लीजिए, फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। सबसे पहला स्मार्टफोन है मोटो G31। ये स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 13,000 होगी, लेकिन इस प्राइस रेंज में काफ़ी कमाल का ये स्मार्टफोन है। 6.4 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी एंड 10 वोट की चार्जिंग। मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट, दो वेरिएंट्स के साथ ये फ़ोन आता है, 464 एंड 4128। 12 से 13,000 की प्राइस रेंज में मोटोरोला की तरफ से OLED पैनल। इन शॉर्ट मोटोरोला भी अब कंपटीशन के मूड में आ चुका है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है मोटो G71। ये फ़ोन की प्राइस 20,000 से नीचे होगी और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। 6.4 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। इतना ही नहीं, ये फ़ोन 13 5G बैंड को सपोर्ट करेगा, यानी कि आप इस फ़ोन को फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन बोल सकते हैं। Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस हैं। ये फ़ोन दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6128 एंड 8128। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग। अगर आपका बजट एक 5G स्मार्टफोन लेने के लिए 17 या तो 18,000 के आसपास है, तो इस फ़ोन का आप वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i HyperCharge। Redmi Note 11 सीरीज जो चाइना में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है, जिनमें 3 स्मार्टफोन थे, आप सभी को मालूम है। जिसमें से Redmi Note 11 30 तारीख को लॉन्च होगा Redmi Note 11T के नाम से। ये चीज़ ऑफिशियल कंफर्म हो चुकी है Xiaomi की तरफ से। लेकिन दो और स्मार्टफोन बचे थे, Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus। ये दोनों फोन आपको इसी साल इंडिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन नेम के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। Redmi Note 11 Pro Xiaomi 11i के नाम से लॉन्च होगा और Redmi Note 11 Pro Plus Xiaomi 11i HyperCharge के नाम से लॉन्च होगा और ये लॉन्च होंगे दिसंबर के मंथ में। आज मुकुल शर्मा जी ने, जो कि आप सभी को मालूम है एक पॉपुलर टिप्सटर हैं, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया दिसंबर के मंथ में Xiaomi की तरफ से और स्मार्टफोन आने वाले हैं। Xiaomi 11i और Xiaomi 11i HyperCharge दोनों ही सेम स्मार्टफोन हैं, आप सभी को मालूम है। बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस है। दोनों ही फोन के 4 कलर वेरिएंट होंगे, पर्पल, ब्लैक, लाइट ड्रीम एंड मिस्टीरियस फॉरेस्ट। डिजाइन की बात करें तो बॉक्सी डिजाइन है दोनों ही फोन की iPhone 12 की तरह। ओवरऑल दोनों ही फोन के कलर वेरिएंट सेम होंगे और बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन भी सेम होगी। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फोन में 6.61 इंच की फुल HD प्लस सैमसंग की AMOLED डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज का हाईयर रिफ्रेश रेट। इतना ही नहीं, दोनों ही फोन में आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दोनों ही फोन में ऑफर किया गया है। ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर आपको दोनों ही फोन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों ही फोन में सेम प्रोसेसर हैं, मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस हैं और मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर हैं। परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में भी आपको दोनों ही फोन से कोई भी निराशा नहीं होगी। दोनों ही फोन में LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज का टाइप। कैमरा सेक्शन की बात करें तो दोनों ही फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, इसके अलावा सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में भी दोनों ही फोन सेम हैं, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा अप एंड डाउन है। Xiaomi 11i में 5160 mAh की बैटरी एंड 67 वोट की फास्ट चार्जिंग ऑफर की गई है, जबकि Xiaomi 11i HyperCharge के अंदर 4500 mAh की बैटरी एंड 120 वोट की फास्ट चार्जिंग ऑफर की गई है, जो इस फोन को 0 to 100% सिर्फ 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। तो यही एक मेन डिफरेंस है दोनों ही फोन के बीच में। बाकी डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, डिजाइन ये सब कुछ सेम है दोनों ही फोन में।
सेंसर्स की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में सारे बेसिक सेंसर देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग IR ब्लास्टर सेंसर। इसी के साथ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm ऑडियो जैक, तो ये सारी चीजें आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगी। प्राइस पॉइंट की बात करें तो Xiaomi 11i की प्राइस 22,000 के आसपास होगी और Xiaomi 11i हाइपर चार्ज की प्राइस 25,000 के आसपास होगी। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आप इन दोनों फोन में से किस फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताइए, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मायने रहती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Infinix Note 11 सीरीज। ये सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन होंगे, एक तो है Note 11 और दूसरा है Note 11 Pro। Infinix Note 11 के अंदर 6.7 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। इस फोन की प्राइस 15,000 के आसपास होगी। Infinix Note 11 Pro की बात करें तो 6.95 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले विथ 120 Hz हाइयर रिफ्रेश रेट, MediaTek Helio G96 चिपसेट, 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी विथ 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 17,000 होगी। नेक्स्ट स्मार्टफोन है OnePlus 9RT। ये फोन इंडिया में दिवाली के टाइम पर ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉन्च नहीं हो पाया। इसके पीछे के दो रीजन हो सकते हैं, एक तो है चिपसेट की शॉर्टेज, या तो फिर हाइप को धीरे धीरे बढ़ा के लोगों के बीच में इस फोन को लेकर एक्साइटमेंट को क्रिएट करवाना। बाय द वे OnePlus 9RT आज गूगल सपोर्टेड डिवाइसेस और साथ में गूगल प्ले कंसोल लिस्ट पर लिस्ट हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है OnePlus 9RT को OnePlus RT के नाम से लिस्ट किया गया है। जो आप देख सकते हो यहां पर दो चीजें पॉसिबल हैं, ये फोन गलती से OnePlus RT के नाम से लिस्ट हुआ है या फिर OnePlus 9RT इंडिया में OnePlus RT बनकर भी आ सकता है। खैर जो भी है ये फोन इंडिया में कंफर्म लॉन्च होगा। हो सकता है नाम के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले। दिसंबर के एंड में यानी कि क्रिसमस के टाइम पर आप इस फोन को मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये फोन इंडिया में कौन से फीचर्स के साथ लॉन्च होगा वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले OnePlus 9RT किस फोन का रिब्रांडेड वर्जन है। अभी रिसेंटली Realme ने GT Neo 2 इंडिया में लॉन्च किया था, बस यही फोन है OnePlus 9RT। चीजें बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, उस फोन में से कुछ चीजें निकाली और उसका इंप्रूव वर्जन क्रिएट किया, जैसे कि Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर, मेटालिक फ्रेम, और बन गया आपका और हमारा OnePlus 9RT। तो ऐसी कुछ चीजें हुई हैं OnePlus 9RT के साथ। OnePlus 9R में Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर था, तो उसको इंप्रूव करके Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर इस फोन में ऑफर किया गया है। अब OnePlus को मालूम था Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर में हीटिंग इश्यू है, तो उन्होंने क्या किया, OnePlus 9RT में वेपर चैम्बर कूलिंग इंस्टॉल किया ताकि Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर की जो हीटिंग इश्यू है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये काम उन्होंने काफी अच्छा किया है। अब यही सेम चीजें Realme GT Neo 2 में भी की गई हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही फोन की डिस्प्ले भी सेम है। 6.62 इंच की फुल HD+ सैमसंग की E4 AMOLED डिस्प्ले, 120 Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट, और सबसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, OnePlus ये पहली मर्तबा डिस्क्लोज कर रहा है OnePlus 9RT में सैमसंग की E4 AMOLED डिस्प्ले ऑफर की गई है। इससे पहले वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते थे कौन से फोन में कौन सी AMOLED डिस्प्ले हैं, तो ये चीज फर्स्ट टाइम की गई है। Realme GT Neo 2 में भी जो डिस्प्ले हमें ऑफर की गई थी वही सेम डिस्प्ले OnePlus 9RT में ऑफर की गई है। डिस्प्ले साइज से लेकर डिस्प्ले का पैनल ये सब कुछ सेम है दोनों ही फोन में। इसी के साथ बात करें रैम वेरिएंट्स की, तो ये फोन दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो सबसे हायर वेरिएंट होगा 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, LPDDR5 रैम और UFS 3.1 यहां पर स्टोरेज रखी गई है। फोन के फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन और रियर साइड पर भी ग्लास होगा और सेंटर में मेटालिक फ्रेम। कुल मिलाकर डेफिनेटली ये फोन एक अपग्रेडेड वर्जन है कंपेयर टू OnePlus 9R एंड Realme GT Neo 2। इसी के साथ एक सिल्वर कलर और ब्लैक कलर के साथ ये फोन लॉन्च होगा, तो ये चीजें भी प्लान की गई हैं। लॉन्च की बात करें तो ये फोन दिवाली के टाइम पर ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन किसी रीजंस की वजह से ये फोन लॉन्च नहीं हो पाया। अभी इसका इंडिया लॉन्च का जो प्लान है नियर बाय एंड ऑफ द दिसंबर, और ये फोन Amazon एक्सक्लूसिव होगा। जो OnePlus 9R था उसके कंपैरिजन में OnePlus 9RT का जो कैमरा सेंसर है उसको अच्छी तरीके से इंप्रूव किया गया है। इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 वाला सेंसर देखने को मिलेगा विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस
एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। लेकिन यहाँ पर आपको OnePlus 9 एंड 9 Pro की तरह हेजल ब्रेड की ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलेगी। उसके पीछे का जो मेन रीजन है, जितना हो सके उतना प्राइस को कम करना, ताकि कंज्यूमर के बीच में OnePlus 9RD का क्रेज बना रहे। मुझे इस फोन की प्राइस का जितना आइडिया मिला है, उसके मुताबिक इस फोन की प्राइस 42,000 से लेकर 44,000 के बीच में होगी। याद रखना, 42,000 से लेकर 44,000 के बीच में, और उसके ऊपर बैंक डिस्काउंट का ऑफर दिया जाएगा, यानी कि इस फोन की प्राइस OnePlus 8T की जो प्राइस थी उसके साथ मैच कर सकती हैं, 42,999 रुपीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली है, ये फोन इंडिया में मल्टीपल 5G बैंड्स के साथ लॉन्च होगा, क्योंकि इस बार OnePlus को पता लग चुका है एक दो 5G बैंड्स देकर काम नहीं चलेगा। लोगों की डिमांड है, उन्हें ज्यादा 5G बैंड्स चाहिए। इसी के साथ बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो Realme GT Neo 2 में 5000 mAh की बैटरी थी, लेकिन वेट को कम करने के लिए और फोन को हैंडी बनाने के लिए OnePlus 9RD में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और चार्जिंग स्पीड 65 वॉट की, जो इस फोन को 30 मिनट के अंदर 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। आप नहा धो के बाहर निकलोगे, उतनी देर में ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, NFC, ब्लूटूथ 5.2, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल एक अच्छा अपग्रेड होगा OnePlus 9R के कंपैरिजन में। अगर आपको याद हो तो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में OnePlus 9R काफी डिस्काउंट के साथ बिक रहा था। उसके पीछे का जो मेन रीजन था, OnePlus 9R का जो स्टॉक है उसे क्लियर किया जा सके, ताकि OnePlus 9RD का लॉन्च किया जा सके। इसी के साथ वर्चुअल रैम का जो फीचर है वो OnePlus इस फोन में भी ऑफर करने वाला है, और वो भी अप टू 7 GB। और इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि वीडियो को स्टेबल तरीके से शूट करना, पावर कंजप्शन और हीट को कंट्रोल करना। तो ये हैं दोस्तों वो स्मार्टफोन जो दिसंबर के मंथ में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। बाकी दोस्तों आप बताइए, आप कौन से एक फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।